प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत बचाने के लिए गली गली घूमे हैं। ये मैं कह रहा हूं, गली गली घूमे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बनारस के गलियों में दौरे किए हैं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अखिलेश यादव बगल में थे और बैठे हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में अपनी विधानसभा सीटों को जीतने के लिए बहुत मेहनत की है। उनका ये भी कहना है 75 साल के आज़ादी में 70 साल से वोटिंग हो रही है और पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जो पूरे जिलों जिलों में जाकर के रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। यह बयान, यह जो उनका दावा है, ये बहुत कुछ कह रहा है। उन्होंने कहा कि बनारस में नहीं बल्कि पूरे यूपी में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आइए आपको हम सुनवाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने उस बैठक में, उस मीटिंग में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का जिक्र किया है जिसे आपको भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए। आइए हम दिखाते हैं ओम प्रकाश राजभर का वो पूरा बयान, जिसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर चर्चा में बने हुए हैं और उस पर बहुत सारी बातें लगातार हो रही हैं। आप ही की तरफ से आया ना बात, आप ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में गूंज रही है बात। और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के गठबंधन से घबरा गई है और बनारस जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत बचाने के लिए गली गली घूमे हैं। ये मैं कह रहा हूं, गली गली घूमे हैं। जिलेवार 75 साल की आजादी में 70 साल से वोट पड़ रहा है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो जिलेवार रैली किए हैं। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। पहले प्रधानमंत्री हैं और पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी दुश्मनी। मैं उसी दिन कहा था जिस दिन नामांकन के समय जिलाधिकारी और वहां के कमिश्नर की मिली भगत से जब 3 लोगों की एंट्री है नॉमिनेशन कक्ष में, तो सैकड़ों गुंडे वहां कैसे पहुंचे? पहले सवाल वहीं खड़ा होता है। उसी दिन मैंने कहा था आप लोगों के सामने प्रेस करके लखनऊ कि डीएम बनारस और कमिश्नर के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आज खुलासा हो गया। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चाहे खाली ईवीएम हो, चाहे कोई ईवीएम अगर वहां स्ट्रांग रूम से निकालना है तो वो वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना दे, तब उसके बाद वो वहां से ले जा सकता और प्रशासन की निगरानी में। तो आपने देखा ओम प्रकाश राजभर ने कितना बड़ा आरोप लगाया है। ये बात सच होगी या नहीं, जब 10 मार्च को काउंटिंग के बाद रिजल्ट सामने होगा। आप देखते रहिए, तब तक पोल टॉक।